जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की यात्रा के दौरान आदि कैलाश पर्वत के निकट जिस वेशभूषा में देखा उसे रां बेठलो कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर थे। मोदी भारत चीन तिब्बत सीमा के निकट ज्योलिंग कोट पहुंचे थे। वहां उन्होंने ज्योलिंग कोट स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और फिर मंदिर की परिक्रमा करते हुए पार्वती कुंड पर भी उन्होंने ध्यान लगाया। वहां से मोदी ने आदि कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए। यह घाटी महर्षि वेद व्यास घाटी कहलाती है। यहाँ भोटिया समाज के रां जाति के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री के पहने रां बेठलो वस्त्र से लेकर आदि कैलाश पर्वत और रां समाज की बात मैं आज करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने जो वस्त्र पहना था वह रां बेठलो रां परंपरा में पवित्र वस्त्र माना जाता है। प्रत्येक पुरुष शुभ कार्य और धार्मिक आयोजनों पर इसे पहनते हैं। प्रधानमंत्री के लिए उपहार के लिए ब्यास घाटी के लोगों ने इसे तैयार किया था। स्थानीय परंपरा में पगड़ी पहनने की या पहनाने की भी परंपरा है और इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं कैलाश पर्वत की बात करता हूं। आदि कैलाश पर्वत को तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत के ही समान धार्मिक तौर पर सम्मान मिलता है। मान्यता है कि भगवान शंकर जब मां पार्वती को ब्याह कर कैलाश जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर प्रवास किया था। भगवान शंकर और मां पार्वती लंबे समय तक यहाँ रहे। यहाँ एक सरोवर भी बनवाया जिसे पार्वती सरोवर भी कहते हैं या गौरी कुंड भी। यहाँ पर मां पार्वती ने धान का रोपण भी किया था, ये मान्यता है। आदि कैलाश या छोटा कैलाश इसे भी कहते हैं। यह पर्वत शिखर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में उत्तर की तरफ भारत तिब्बत सीमा पर है। प्रधानमंत्री ने 12 अक्टूबर को यहाँ इसी पर्वत के और पार्वती ताल यानी गौरी कुंड के दर्शन भी किए। आदि कैलाश को यहाँ स्थानीय लोग ज्योलिंग कोंग भी कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,000 फीट है। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। इसी ज्योलिंग कोंग से 25 किलोमीटर ऊपर लिपियाधुरा चोटी यानी पिथौरागढ़ जिले के 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत भी साफ दिखाई देता है। यहाँ से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी पर 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ लिपियाधुरा चोटी के पास ही प्रसिद्ध ओम पर्वत, आदि कैलाश और ये जो पार्वती सरोवर है। प्रधानमंत्री आ जाने के बाद अब इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के दरवाजे खुल जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से लोग अब जो कैलाश पर्वत है, कैलाश मानसरोवर, उसके भी दूर से दर्शन कर पाएंगे। आदि कैलाश को शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या ज्योलिंग कोंग पीक से नाम से भी जाना जाता है। आदि कैलाश बेस कैंप के पास पवित्र ज्योलिंग कोंग झील के तट पर शिव मंदिर, कुथी या कुट्टी घाटी भी है। इसी तलहटी में गौरी कुंड या पार्वती सरोवर भी है, जिसके जल में पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्थानीय भोटिया समाज के लोगों के अनुसार कुट्टी गांव का नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया है। महर्षि वेद व्यास भी यहाँ लंबे समय तक रहे, इसलिए इस घाटी का नाम व्यास घाटी भी पड़ गया था। यहाँ ओम पर्वत के भी दर्शन किए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में लिपुलेख दर्रे के नीचे नावी ढांग में अंतिम सिर से इसे देखा जा सकता है। अब बात करते हैं रां समाज की। पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में बसे धारचूला क्षेत्र में महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी यहाँ व्यास घाटी को दोनों देशों में विभाजित करती है। नदी का एक किनारा भारत के उत्तराखंड में और दूसरा नेपाल की तरफ सुदूर पश्चिम प्रदेश में पड़ता है। व्यास घाटी भारत और नेपाल दोनों देशों में फैली है। इसे यह नाम काला पानी स्थित महर्षि वेद व्यास के आश्रम और गुफा के कारण मिला है और यही रहता है रां समाज। काली नदी के दोनों तरफ भारत और नेपाल के रां समुदायों में सदियों से गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध है। इस उच्च हिमालय क्षेत्र को भोट प्रदेश भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ के रहने वालों को भोटिया भी कहा जाता है। ये लोग भोटिया जनजाति की उपजाति है, यानी रां जो समाज की मैं बात कर रहा हूँ। इनके सरनेम यहाँ के गांव के आधार पर तय होते हैं। गरब्यान गांव के लोग गरब्याल कहलाते हैं। इसी तरह बूदी गांव के लोग बुदियाल, गुंजी के लोग गुंजियाल। इस तरह से यहाँ के टाइटल यानी सरनेम बनते हैं।
राव समुदाय मुख्यतः पशुपालन भी करता है और इनमें बड़े जो बाल वाले भेड़ बकरियां आदि पालते हैं। इसके अलावा गाय, घोड़े, झब्बू या जिनको झप्पू भी कहते हैं वो भी हैं। गाय और याक के मिलन से झब्बू पैदा होते हैं और यही यहाँ के खेत में जुताई, व्यापार और सामान की ढुलाई में या सवारी करने के लिए यही झप्पू काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ITBP है या सेना भी तैनात है, वो भी अपने सामान के लिए इनका इस्तेमाल करती है। वैसे वो सेना और ITBP खच्चरों का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। पहले यहाँ याक भी दिखते थे, लेकिन अब याक यहाँ कम दिखते हैं। पहले भारत और नेपाल के राव समुदाय के जो लोग थे वे नदी घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित लिपुलेख दर्रे को पार करके तिब्बत की तकलाकोट मंडी तक व्यापार के लिए जाते थे। तिब्बत के व्यापारी भी यहाँ आते थे और इस तरह यह समाज धनवान भी था, फला फूला था विकास। लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद यह सब बंद हो गया और यहाँ के गर्भ्यांग गांव को तो तब छोटा विलायत और या मिनी यूरोप आदि नामों से जाना जाता था। हालांकि अब ये लोग उत्तराखंड में और भारतवर्ष की जो आदिवासियों की सूची यानी ST सूची है उसमें शामिल है और इसलिए यहाँ के लोग अच्छी सर्विस में ये लोग हैं। ये लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो यह थी आदि कैलाश और राज समाज की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। समाचार विश्लेषण पर मेरा चैनल है SCL न्यूज, उसको भी अवश्य देखिएगा। नए मुद्दे के साथ सीधे आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।